आखिरकार उत्तम नगर में प्रशासन का बुलडोजर पहुंचा है। लोग पिछले 4 दिन से योगी मॉडल के तहत कार्रवाई की मांग कर रहे थे। आज भी लोग उसी मांग पर अड़े हैं। लोगों का कहना है कि बुलडोजर एक्शन तो हो गया है, लेकिन अभी एनकाउंटर तो बाकी है। हमारी तो पूरे हिंदुत्व सनातन धर्म की सिर्फ 2 डिमांड है। पहला तो एनकाउंटर, दूसरा दिल्ली में योगी मॉडल। क्योंकि जिस तरीके से यहाँ पे दिल्ली के अंदर चल रही है ना चीजें, बहुत ही वायदात चल रही है। जो भी कड़ी सजा हो सके इनकाउंटर की डिमांड कर रहे हैं, जो भी कर रहे हैं। वैसे तो योगी कानून यहाँ लागू होना चाहिए, क्योंकि उसी से मतलब दिल्ली में कुछ सुधार हो पाएगा। हमें हमारे 2 ही बातें जी एक्शन, एक तो बुलडोजर योगी वाला और एक एनकाउंटर। अभी पुलिस किसी को भी नहीं पकड़ी है। कुछ लोग बाकी है, कुछ लोग बाकी। हमें कैद कर रखा है सबको, हमें नहीं निकलने दे रहे। हमारा ही बच्चा मरा, हम ही कैद कर दिए, हमारी जेल कर दिए। हम कोई हथियार है क्या हमारे पास? देखो ना आप, कोई हथियार है, कुछ है हमारे पास? बम है, आतंकवादी है, ये है आतंकवादी। हम डिमांड ये कर रहे हैं, उनको कड़ी से कड़ी सजा होनी चाहिए। फांसी की, जिस बंदे ने मारा है उनको फांसी की सजा होनी चाहिए। और उन्होंने इतना आतंक बचा रखा कॉलोनी में, उनके घर यहाँ से बुलडोजर से वो ढाने चाहिए। हमें मोदी वो चाहिए, वो योगी कानून चाहिए हमें। अब दिल्ली के उत्तम नगर में तरुण नाम के युवक का मर्डर कर दिया गया, जिसके बाद वहां लगातार प्रदर्शन हो रहे हैं। होली की रात हुई इस वारदात ने एक घर का चिराग छीन लिया। मजहबी रंग होने की वजह से हिंदू संगठन भी भारी गुस्से में है। इससे जुड़ी एक और बड़ी खबर सामने आई है। दिल्ली के तरुण मर्डर केस में 2 और आरोपियों को गिरफ्तार किया गया है। अब तक कुल 7 आरोपी अरेस्ट हो चुके हैं। पुलिस ने केस में SC/ST एक्ट भी जोड़ दिया है। जीजे कॉलोनी को छावनी में तब्दील किया गया है। आसपास के जिले से अभी पुलिस फोर्स की तैनाती कर दी गई है। CRPF, इसके अलावा रैपिड एक्शन फोर्स टुकड़ियों में यहां पर तैनात किए गए हैं। जेजे कॉलोनी में कई लेयर की सुरक्षा व्यवस्था की गई है। पुलिस के आला अधिकारी लगातार फ्लैग मार्च भी कर रहे हैं, ताकि लोगों को समझाया जा सके और मामला शांत रखा जा सके। यह मामला होली पर गलती से रंग फेंकने से जुड़ा हुआ है। मृत तरुण के घर की एक बच्ची बैल्कनी में रंग भरा गुब्बारा फेंक रही थी, तभी गलती से पड़ोस की एक मुस्लिम महिला को रंग लग गया, जिसके बाद मुस्लिम महिला ने बवाल काटना शुरू कर दिया। फौरन वो वहां अपने रिश्तेदारों के पास गई। उसके रिश्तेदार 20-25 की तादाद में लाठी डंडों के साथ पहुंचे और उन्होंने हमला कर दिया तरुण के घर पर। उसके पिता, चाचा की बुरी तरह से पिटाई की गई। उस वक्त तरुण भी घर पर नहीं था, वो दोस्तों के साथ होली खेलने गया था। तभी करीब 11 बजे जब वो घर लौट रहा था, तब रास्ते में उसे घेर कर बुरी तरह से पीटा गया। मुख्य आरोपी मुश्ताक और कमरुद्दीन ने 18-20 लोगों के साथ मिलकर तरुण को पीटा और उसे मार डाला। इस वारदात के बाद उत्तम नगर में भारी विरोध प्रदर्शन चल रहा है। भारी तादाद में पुलिस फोर्स तैनात है। हमारे लोकल पुलिस के साथ साथ हमने जो आउटर डिस्ट्रिक्ट है और वेस्ट डिस्ट्रिक्ट है, वहां से भी स्टाफ मंगाया। इसके अलावा हमने RF हो गया, CRPF का हो गया, तो उसका भी स्टाफ हमने डिप्लॉय किया है। हमने पूरे एरिया को जोन में और सेक्टर में और सब सेक्टर में डिवाइड किया है, जहां हमने जोन में DCP और सेक्टर में ACP और सब सेक्टर में ASI और या ASI सब इंस्पेक्टर हमने लगाया है इसमें।